हम महादेव का कसम खा के कह रहे हैं, हम जैसे आपसे सच्चा प्यार करते थे ना, आज भी हम वैसे ही सच्चा और पवित्र प्यार करते हैं आपसे। लेकिन आप हमको ये चीज़ बता दी हैं, हमको समझा दी हैं कि हमारा सच्चा प्यार आपके लिए श्राप था। हमको समझ आ चुका है, लेकिन हम क्या करते हैं। तो हमारी दीदी के साथ रहते रहते एकदम उसकी तरह हो गए थे, उसी के जैसा सोचने लगे थे, वैसे हमारा मानसिकता हो गया था, उसी के नज़रिए से देखने लगे थे सब चीज़ को। हमें लग रहा था कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार कर रहे हैं तो सामने से हमको भी सच्चा प्यार मिलना चाहिए, पर हम गलत थे। साना जी, आज अभी इसी वक्त हम आपसे कह रहे हैं, कब से लेकर के आज की तारीख तक में आपको हमारी वजह से जो भी तकलीफ हुआ है, जो भी दुख हुआ है, उसके लिए हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, पैर पकड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। साना जी, से बहुत बड़ा पाप हो गया है, आपको परेशान कर दिया। हम आपको आज के बाद कभी जिंदगी में शक्ल नहीं दिखाएंगे। भगवान न करे कभी ऐसा टाइम आए कि आपको हमारा शक्ल देखना पड़े, लेकिन अगर कभी जिंदगी में जरूरत पड़ गया ना साना जी, तो आजीवन हमेशा आपके साथ वैसे ही खड़ा रहेंगे, जैसे वो सिद्धू खड़ा रहता है आपकी बहन स्नेहा जी के साथ। ये देखो शांता, ये एक ही पोटली है। हम साना को बोले थे कि उसके भी गहने यहाँ रखे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमको बहुत डर लग रहा है। समधन जी सही कह रही थी कि शादी का घर है, 10 तरह के लोग आते जाते हैं, किसी की नीयत बिगड़ गई हो तो। लेकिन दीदिया, ये तो स्नेहा की पोटली है ना, अगर किसी ने गहने लेकर जाने होते तो आधे अधूरे क्यों लेकर जाता, पूरे ले जाता ना। तुम सही कह रही हो शांता, अगर चोर को गहने ही चुराने होते तो आधे ही क्यों चुरा के ले जाता। फिर कहाँ रखी होगी वो? हो सकता है वो गहने चमकाने के लिए ले गई हो। नहीं, वो अकेले इतने सारे गहने बाहर ले जाने का सोच भी नहीं सकती। अगर उसको ले ही जाना होता तो हमको बोलती, स्नेहा को बोलती। ये बात भी ठीक है, परेशानी में तो उसके पेट में दर्द हो जाता है ना। हम स्नेहा को फोन करते हैं, शायद स्नेहा को कुछ पता हो। अरे दीदिया, आप स्नेहा को फोन मत कीजिए, वो मास्टर साहब के साथ गई है ना, और मास्टर साहब सुन लेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ का फोन उठाएंगे तो पूछेंगे कहाँ है, बता भी नहीं सकते। नहीं उठाएंगे, जो काम करना है वो करके ही जाएंगे। फोन नहीं उठाई, हम दोबारा कोशिश करते हैं। फोन नहीं उठा रही है। हमको लगता है वो जरूर कोई परेशानी में है, या फिर हमसे कोई बात छिपा रही है, वरना वो हमारा फोन जरूर उठाती। नहीं दीदिया, हो सकता है वो सबको काम में उलझा देखकर खुद ही गहने चमकाने ले गई हो और उसका फोन का आवाज बंद हो। अब थोड़ी देर बाद ना फिर फोन कीजिएगा। नहीं शांता, हमको सब कुछ सही नहीं लग रहा। स्वागतम सुस्वागतम, देखो कौन आया है हमारे घर में। हमारी बेबी डॉल आई है, इतना दिन बाद आई है, बहुत खुश है। कैसी है तुम बेबी डॉल? बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू सो मच। इंदुरानी, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा सिद्धू मिल रहा है और हमारी शादी फाइनली फिक्स हो गई है। हैप्पी। ये देखो, सिद्धू ने मुझे एंगेजमेंट रिंग पहनाई। ब्यूटीफुल नो? बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। ये भी तुम्हारे लिए, पहले इसे पकड़ो। धन्यवाद धन्यवाद, इसका क्या जरूरत? नहीं, जरूरत तो थी। और ये मेरी शादी का कार्ड। एक कबूतरी को क्या पता, ये सब हमको पहले से ही मालूम है। इंदुरानी,
मैं जो बोलने वाली हूँ तुम बुरा मत मान, हाँ? अब क्या है कि मेरा तो बहुत मन है मैं तुम्हें शादी पे बुलाऊं, पर मैं तुम्हें ओपनली इनवाइट नहीं कर सकती ना, मेरी मदर इन लॉ को पता नहीं है ना। हम दोनों दोस्त हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ रही हो ना? बुरा तो नहीं मान रही? नहीं, दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन और एक ही जगह पर। अरे बेबी डॉल, तुम्हारी शादी है, हम नहीं आ सकेंगे तो क्या हुआ? हम ये जश्न जरूर मनाएंगे। तुम्हारी शादी का नाच हम अभी नाचेंगे। आइए आराम से बैठिए। हाँ मिस्टर पुजारी, ये तो गए, टुल्लू गए। दारू पिला के टोन करती है। 10-15 मिनट में भेज से कहेंगे इनको घर भगाओ। खाना पीना नाच गाना सब हो गया, पार्टी खत्म। सिद्धू, मुझे तो पता भी नहीं कब एहसास हुआ। शायद जब पहली बार देखा था ना, तभी कुछ हो गया होगा। पहली बार हम भी घायल हुए थे। पहली बार में ही घायल हो गया। मैंने उनका जुनून देखा है, उनका जज्बा, सब अपनी माँ के लिए। उनका निडर स्वभाव अपने परिवार के लिए। मैंने देखा है, वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। उनमें जान बसती है उनकी, गलत करने वालों को छोड़ती नहीं है। पहली बीवी होने के बावजूद अगर कोई इंसान किसी और औरत से शादी कर लेता है तो क्या ये कानूनी बीवी हुई? नहीं, उनकी फैमिली में ही उनकी जान बसती है। इतनी कल्चर्ड है, इतने मैनर्स हैं उसमें, कभी कभी लगता है बिल्कुल गंगा माई पे ही गई हैं। और उनकी सबसे खास बात पता है क्या है? उनकी सिंप्लिसिटी, जो उन्हें सारी लड़कियों से अलग करती थी। वाओ, सच पूछो तो वो एक गॉडेस है जो किसी के भी दिल में बैठ जाएगी। सिद्धू आपको एक प्रण देता है कि चाहे जीवन में जो हो जाए, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यार, सबसे पहले अब तुम मुझे एक बात बताओ। मैं तो स्नेहा को सिर्फ कुछ दिनों से जानता हूं और उसके प्यार में पागल हो गया हूं। यार, तुम तो उन्हें बचपन से जानते हो। तुम्हें कभी उनसे प्यार नहीं हुआ क्या? तुम्हें कभी उनसे प्यार नहीं हुआ क्या? कि सिद्धू इस जन्म में और आने वाले हर जन्म में अपना प्यार आपको समर्पित करता है। तुम बीच में आ गए।